स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी के लिए। हम लोग यहाँ पर आज कर रहे हैं HTTP, HTTPS। इन दोनों के बीच में एक अंतर क्या है, परिभाषा क्या है। तो चलिए किससे कहानियां शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी बात जब भी होगी तो बात कर रहे होंगे बिल्कुल वेबसाइट की, और मोस्टली हम लोग बात कर रहे होंगे वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब एक बार थोड़ी सी किताबी भाषा जानते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट इजी तरीके से समझेंगे। प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसमिट डेटा इन इट्स एनक्रिप्टेड फॉर्म। प्लेन टेक्स्ट क्या है, जो हम आम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ओके, ये कोई भी एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर नहीं है। बेसिकली क्या कहा जा रहा है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट इसको कंप्लीट करते हैं। कहता है कि विच मेक्स इट वल्नरेबल टू eavesdropping and tampering by third party actors. Data transmitted over plain text protocol can be easily encrypted and read by anyone with access to the network. अब देखियो कहानी कुछ ऐसे है कि आप लोग क्या करते हो, अपने मान लो आपने अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को ओपन किया और अपने ब्राउजर को ओपन किया। उस ब्राउजर के अंदर आपने क्या किया, कोई भी वेबसाइट का या जिसका भी एड्रेस आपने डाला, तो वो कहाँ गई, सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट है जो गई। अब ये जो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, इसमें क्या है, आपका डेटा। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी पासवर्ड, कोई भी ईमेल या जो भी ऐसी बातें जो आप चाहते हो कि भाई ऑफ कोर्स हम कोई भी डेटा हो हमारा, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसको कैच भी करे, है ना, उसको देखे भी या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, वी डोंट वांट। लेकिन अब यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यानी कि वो प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब ये डेटा को एनक्रिप्ट नहीं करता है, ये अनएनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ही रखता है, कि मतलब जिस फॉर्म में आपका डेटा है उसी फॉर्म में सर्वर के पास जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई जो इवेस ड्रॉपर्स हैं या जो हैकर्स आप कहोगे, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपके डेटा को बीच में बिल्कुल इवेस ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब आपके डेटा को जो है देख सकते हैं कि भाई अच्छा ये डेटा आपका जा रहा है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, लीक हो गई। उस डेटा के अंदर कोई भी छेड़छाड़, कोई भी चेंजेस हैं जो ला सकते हैं। जैसे आपने कुछ ऐसा भेजा, यूजर 123, ये कोई पासवर्ड था, या फिर कोई ऐसे कोई आपका जो भी लॉकर नंबर या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बता रहे हो, तो अब वो इससे रिलेटेड भी है जो खोलने की कोशिश करेगा कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब जिनकी भी अथॉरिटी उसको नहीं है ना, तो उनको भी है जो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो मतलब आपका डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है एक तरीके से, और ये अनएनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपके डेटा को है जो सेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई आपके डेटा को कोई भी रीड कर सकता है और जो है आपके डेटा का गलत फायदा उठाया जा सकता है। अब ये कहता है कि इस वजह से हम लोग एक यूज करते हैं एनक्रिप्शन, सो वी यूज एनक्रिप्शन व्हाइल लॉन्चिंग अ वेबसाइट। जब भी हम वेबसाइट को लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम एक एनक्रिप्शन यूज कर रहे होते हैं, जिसको आपने यहाँ पर बोला है HTTP, बट उसके साथ लगा हुआ है S फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप HTTP की तर्ज पर ही जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब वैसे ही ये भी काम कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर आपका जो डेटा है वो क्या है, सिक्योर है। HTTPS के अंदर कहता है कि इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। HTTP का ही एक सिक्योर वर्जन है HTTPS, which is the primary protocol used to send data between a web browser and a website। बात कुछ इस तरीके से हो रही है कि वही एक किस्सा लेते हैं कि आपने अपने लैपटॉप के ऊपर अपने ब्राउजर को ओपन किया और यहाँ पर आपने किसी वेबसाइट का या जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली सर्वर से। अब जो आपका डेटा जाएगा ना, वो एनक्रिप्ट होकर के जाएगा। एनक्रिप्ट होकर के मतलब एक साइफर कोड के अंदर, सीक्रेट कोड के अंदर। जैसे आपने किसी को हेलो भेजा, तो अब वो आप कोड के फॉर्म के अंदर जो भी उसका एक साइफर कोड बना होगा, है ना, जो भी एनक्रिप्शन की यूज हो करके, तो वो अब इस तरीके से आपका डेटा इसके पास में है जो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सर्वर है उसके पास डिक्रिप्ट की होगी, तो इसके पास क्या होगा, आपकी डिक्रिप्शन की है जो होगी। अब डिक्रिप्शन की से हमारा जो सर्वर है वो इसको जो है डिक्रिप्ट कर लेगा आपके डेटा को। तो बेसिकली क्या है कि भाई यहाँ पर अगर कोई बीच में कोई हैकर, क्रैकर, इवेस ड्रॉपर है, तो वो आपके डेटा को नहीं देख सकता, रीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि उसके पास डिक्रिप्ट की नहीं है। अब ये कहता है कि विच इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेटा बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ वेबसाइट। HTTPS is encrypted in order to increase the security of data transfer, ठीक है। तो आपके डेटा की सिक्योरिटी HTTPS से
ज्यादा है जो बढ़ गई, आपका डेटा इज more and more secure. This is particularly important when user transmit sensitive data such as login into a bank account, email service, entering credit card और debit card details. तो basically जब हम कुछ ऐसे पैसों वाले लेन देन वाली वेबसाइट्स के साथ में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग वाली या जो भी, जहाँ पर आपकी क्रेडिट कार्ड या यूजर आईडी पासवर्ड कुछ ऐसा एंटर करना होता, तो मेनली वो वेबसाइट्स तो श्योर है कि HTTPS का ही यूज कर रही होती है, क्योंकि हमारा डेटा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, नहीं चाहते कि भाई किसी को भी हमारे डेटा जो है वो शो हो. साइट स्पेशली दोज आर रिक्वायर लॉगिन क्रेडेंशियल शुड यूज HTTPS, उनको यूज करना चाहिए HTTPS का इन मॉडर्न वेब ब्राउजर सच एज क्रोम वेबसाइट दैट डू नॉट यूज HTTPS मार्क डिफरेंशियली देन दोज दैट आर लुक एट द पैडलॉक. ओके, साइट स्पेशली दोज आर रिक्वायर अ लॉगिन क्रेडेंशियल, तो उनको यूज करना ही चाहिए आपका HTTPS. जैसे अगर हम इसको देखें यहाँ पर कुछ जैसे अगर आप नॉर्मल ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर नॉट सिक्योर ऐसे लिखा हुआ यूजुअली आता है, लेकिन जब हम लोग ओपन कर रहे होते हैं हमारी ऐसी वेबसाइट, जैसे मैंने SBI का ये नेट बैंकिंग ओपन किया है ना, तो इसमें देखो मेरे को यहाँ पर ये मेन्यू के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई ये कनेक्शन सिक्योर है, ये सारी चीजें मुझे दिखाई देगी. जैसे मैंने कनेक्शन सिक्योर पर किया तो ये कह रहा है कि इसका एक सर्टिफिकेट जो आपका है वो भी वैलिड है, ठीक है, और कनेक्शन आपका सिक्योर है, तो आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, है ना. जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने नेट बैंकिंग ओपन किया तो ये लॉक का साइन है, इट इज शोइंग दैट दिस इज HTTPS वेबसाइट. जैसे मैं आप इस पर कर रही हूँ कनेक्शन इज सिक्योर, यस आपका कनेक्शन सिक्योर है. यहाँ से आप बाकी सारी डिटेल भी हैं जो बेसिकली जान सकते हो इफ यू वांट टू नो, ठीक है. ओके, सुपर कूल है. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हम यहाँ पर चीजों को और अच्छे से देखते हैं. अब चीजें क्या कहती हैं, देखो कहते हैं कि HTTPS uses an encryption protocol to encrypt communication. तो ये encryption protocol का यूज कर रहा होता है, ठीक है. आपका जो भी डेटा है, जैसे आपने हाय भी भेजा, उसको क्या किया, एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके एक कोड होगा, मतलब वो कोड क्या होता है, साइफर कोड होता है. तो इसके लिए यूज होती है कौन सी की, जिसको आप एनक्रिप्शन की बोलते हो, क्योंकि आपका डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है. ओके, कहता है कि द प्रोटोकॉल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि ये जिस प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, तो वो प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, जिसको आप पहले कभी जाना करते थे SSL के नाम से, सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से, ठीक है. तो ये इस बेसिकली प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर. दिस प्रोटोकॉल सिक्योर्स कम्युनिकेशन बाय यूजिंग व्हाट्स नोन एज असिमेट्रिक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये क्या है, असिमेट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, जो कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था. असिमेट्रिक की याद होगा. असिमेट्रिक में क्या होता है, एक पब्लिक की होती है जिसको आप एनक्रिप्टेड की कहते हो, जो पता होता है सभी को, लेकिन आपका जो डेटा जब डिक्रिप्ट हो रहा होता है तो वो जो डिक्रिप्शन की होती है वो सिर्फ उसी बंदे को पता होती है जो आपका डेटा डिक्रिप्ट है जो करेगा, ठीक है. तो मतलब ये की तो क्या हो गई, पब्लिक होगी, कौन सी, एनक्रिप्शन की, ठीक है, ये पता है. लेकिन जब डेटा डिक्रिप्ट करना होगा, जिसके पास वो होगी नहीं डिक्रिप्ट की, तो वो डिक्रिप्ट कैसे कर लेगा उसको. अगर आपके डेटा जो भी, अगर उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिल भी गया तो भी उसका क्या फायदा है, ठीक है. तो क्योंकि डिक्रिप्ट की नहीं है, तो डिक्रिप्ट की आपकी जो है वो उसी बंदे के पास होगी, है ना. तो ये आप लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, असिमेट्रिक पब्लिक की के अंदर, ठीक है. ओके, अब ये कहता है कि when a user connects to a web page, the web page will send over its SSL certificate which contains the public key necessary to start the secure session. Then through this public key, client computer can send encrypted message which server can decrypt through its private key. तो बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई. आपने ओपन किया अपना लैपटॉप, अपने ब्राउजर को ओपन किया, आपने यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस डाला, वो आपके सर्वर पर गया, ठीक है. अब यहाँ से जो आपका वेबसाइट का एड्रेस या जो भी आप डेटा भेज रहे हो, ठीक है, तो ये डेटा क्या है, आपका एनक्रिप्ट हो चुका है. मतलब आपने कुछ मैसेज यहाँ से टाइप किया था, वो मैसेज अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है. तो ये एनक्रिप्टेड डेटा आपका जा रहा है. अब बीच में कोई हैकर या क्रैकर जो भी बंदा होगा, अगर वो इस डेटा को देखेगा भी तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास डिक्रिप्ट की नहीं है. वो डिक्रिप्ट की है कहाँ है, वो सर्वर के पास में. तो जब सर्वर पर डेटा पहुंचा तो इंटरनली ही क्या होगा, आपका जो डिक्रिप्ट हो जाएगा डेटा. मतलब आपको ये चीज खुद से मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट,
ठीक है, तो ये आपका ब्राउजर कर देता है और वहां सर्वर आपका डिक्रिप्ट करके आपके डेटा को समझ करके आपको उस तरीके से जवाब है जो बेसिकली दे देता है। ठीक है, तो वही चीज है, कहता है कि व्हेन अ यूजर कनेक्ट्स टू अ वेब पेज, द वेब पेज विल सेंड ओवर इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट विच कंटेन द पब्लिक की। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा होता है कि मतलब एक सर्टिफिकेट ड्रॉप हो गया एसएसएल सर्टिफिकेट, इससे ये पता चलता है कि भाई आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, कि भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर है, तो उस एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ में पब्लिक की भी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई आपका जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होगा कि भाई आपके डेटा को एनक्रिप्ट करके भेज देगा HTTPS की मदद से। तो एनक्रिप्टेड डेटा आपका गया। अब एनक्रिप्टेड डेटा अगर बीच में कोई लीक भी हो जाता है तो उससे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि जब तक उसके पास डिक्रिप्ट नहीं है, किसके पास, हैकर के पास डिक्रिप्ट की नहीं है, तो फिर कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो अब आपका डेटा सर्वर पर गया, वहां पर डिक्रिप्ट की है, वहां से आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आपकी बेसिकली चलती है। तो मैंने आपको बड़ी सीधी और आसान भाषा में आपको चीजें समझा दी हैं। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचारों को जरूर प्रकट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।